बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 1.3 उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और अल्लाह के फजल से अगर हमें ये थ्योरी क्लियर होगी तो 1.3 में कोई टेंशन नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। वी नो e की पावर आयोटा एक्स बराबर था cos x प्लस आयोटा sin x। भजन वी नो e की पावर आयोटा एक्स बराबर था cos x प्लस आयोटा sin x। एंड e की पावर माइनस आयोटा एक्स होता है cos x माइनस आयोटा sin x। भाई e की पावर आयोटा एक्स बराबर था cos x प्लस आयोटा sin x एंड e की पावर माइनस आयोटा एक्स होगा cos x माइनस आयोटा sin x। दिस वन एंड दिस टू। नो प्लीज ऐड। जब ऐड करेंगे तो cos x बराबर होगा e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2। वजन पहला रिजल्ट आपने ये याद करना है, cos x बराबर होगा e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2। इसी तरह जब सुब्ट्रैक्ट 1 2 करेंगे तो भाई साइन एक्स बराबर होगा e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आयोटा। भाई साइन एक्स बराबर होगा e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आयोटा। ये दो रिजल्ट आपको हर हाल में पानी की तरह याद होने चाहिए। अब आप इनको डिवाइड करें, डिवाइड 4/3 तो वी गेट टेन एक्स बराबर होगा e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर आयोटा into e की पावर iota x plus e की पावर minus iota x। भाई we have sin x, we have cos x and we have tan x। ये तीन रिजल्ट आपको याद हों, लेकिन दो अगर याद हों तो तीसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। भाई sin x बराबर था e की पावर iota x माइनस e की पावर माइनस iota x ओवर बाई जन 2 आइटम एंड cos x बराबर होगा e की पावर iota x प्लस e की पावर माइनस iota x ओवर 2। दोनों को डिवाइड करोगे टेन निकल आएगा और cos का उल्ट सेकंड होगा, साइन का उल्ट सेकंड होगा और टेन का उल्ट कोट होगा। ये हमने साइन कोस के उल्ट जो है ना वो याद कर लेने हैं जी। ये ना भी याद हो तो इनको ड्राइव किया जा सकता है। तो सेकंड एक्स बराबर होगा जी 2 ओवर e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स एंड कोसिका एक्स बराबर होगा 2 आयोटा ओवर e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स एंड कोट एक्स बराबर होगा आयोटा e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स। ये रिजल्ट हमें हर हाल में याद होने चाहिए, स्पेशली साइन एक्स एंड कॉस एक्स, स्पेशली साइन एक्स एंड कॉस एक्स। जी, एग्जाम्पल 14 प्रूव दैट साइन स्क्वायर जी प्लस कॉस स्क्वायर जी इज इक्वल टू 1। आपने साबित करना है साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर किसके बराबर था 1 के। भाई लेफ्ट हैंड साइड भी ली साइन स्क्वायर जी जमा कॉस स्क्वायर जी। साइन जी होगा e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा एंड होल स्क्वायर जी एंड प्लस कॉस स्क्वायर जी होगा e की पावर आयोटा जी प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 एंड होल स्क्वायर। भाई हमने साइन जी की और कॉस जी की वैल्यू लगा दीजिए। भाई साइन जी और कॉस जी की वैल्यू लगा दीजिए। भाई आपको पता है साइन एक्स बराबर था e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आयोटा जी। इधर x होगा तो आयोटा x आएगा, अगर z होगा तो आयोटा z होगा, अगर थीटा होगा तो आयोटा थीटा होगा। सिमिलरली cos x बराबर होगा e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2 जी। अब आपने a मनफी b का स्क्वायर खोला जी, a प्लस b का स्क्वायर खोला जी, 1/4 कॉमन निकाला, कैंसिलेशन के बाद यू विल गेट 1 विच इज योर राइट हैंड साइड। आगे हाइपरबोलिक फंक्शन, आगे हाइपरबोलिक फंक्शन। वी नो e की पावर x बराबर था cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x। भाई इसको आप 1 कह दीजिए एंड e की पावर माइनस x होगा cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x। नो प्लीज एडिंग 1 2 जी। तो cos हाइपरबोलिक x होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2 एंड सुब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई साइन हाइपरबोलिक x होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। नो प्लीज cos हाइपरबोलिक x एंड sin हाइपरबोलिक x बोथ आर अवेलेबल। तो भाई इनको जब डिवाइड करोगे ना दिस ओवर दिस करोगे तो भाई टेनेट हाइपरबोलिक x होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। हाइपरबोलिक में आयोटा नहीं आता, तो भाई साइन हाइपरबोलिक x होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 एंड cos हाइपरबोलिक x होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। दोनों को डिवाइड करेंगे टेनेट हाइपरबोलिक x आएगा जी, वो होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर
x plus e की पावर माइनस x। नो, cos का उल्ट secant hyperbolic x, sin hyperbolic का उल्ट cosecant hyperbolic x and tan hyperbolic का cot hyperbolic x। तो we have secant hyperbolic x, वो बनेगा 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, एंड कोसिकेंट हाइपरबोलिक x बनेगा 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, एंड कोट हाइपरबोलिक x होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। जी, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। पहला रिजल्ट आपने याद रखना है, कोस आयोटा x बराबर था कोस हाइपरबोलिक x। भाई इसको ज़बानी याद करना है, कोस आयोटा x बराबर था कोस हाइपरबोलिक x, एंड साइन आयोटा x बराबर था आयोटा साइन हाइपरबोलिक x, एंड टेन आयोटा x बराबर था आयोटा टेनेट हाइपरबोलिक x। भाई कोस आयोटा x बराबर था कोस हाइपरबोलिक x, साइन आयोटा x बराबर होगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक x, एंड टेनेट आयोटा x बराबर होगा आयोटा टेनेट हाइपरबोलिक x। भाई साइन का गया आयोटा पड़ा, आयोटा बाहर रहता है, आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक। कोस का गया आयोटा पड़ा, आयोटा बाहर रहता है, आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक। और भाईजान कॉस का क्या आटा पड़ा हो तो आटा गायब हो जाता है, आटा की जगह पे हाइपरबोलिक। नो, वी वांट टू प्रूव दिस। वी नो cos x बराबर था e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2। जी, वी नो cos x बराबर होगा e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2। ये हमने पीछे ड्राइव किया है, ये आपको गोली की तरह याद होना चाहिए। अब रिप्लेस x बाय आयोटा x। वजन जितने भी प्रूफ करने हैं ना, आपने हमेशा x की जगह पे आयोटा x रिप्लेस करना है। भाई लॉजिक वाइज जब भी आपने करना है, जहां जहां x है वहां वहां आयोटा x। इसको बोलते हैं गोल्डन रूल, जो एक्ट लेफ्ट पे करो वही राइट पे करो। और आप देखें जहां पे पढ़ेंगे एक्स पे आयोटा x, एक्स पे आयोटा x और एक्स पे आयोटा x, आयोटा स्केयर जो होता है -1 होता है, और माइनस आयोटा स्केयर +1 हो जाएगा जी ओवर 2। और ये आप देखें ये cos हाइपरबोलिक x नहीं बन गया जी, भाई ये cos हाइपरबोलिक x नहीं बन गया जी। इसी तरह टेनेट आयोटा x बराबर आपने साबित करना आयोटा साइन हाइपरबोलिक x। वी नो साइन x बराबर होगा e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2 आयोटा। भाई साइन x बराबर होगा e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2 आयोटा। अब भाईजान रिप्लेस x बाय आयोटा x। भाईजान जहां जहां x है वहां वहां क्या होगा जी आयोटा x। भाईजान जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे आयोटा x। तो आप जरा देखें कि यहाँ पे भी आयोटा x, यहाँ पे भी आयोटा x, यहाँ पे भी आयोटा x। तो भाई नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा नहीं जाता, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। आप देखें कि हल करने के बाद वी गेट दिस। तो भाई जरा देखें ये क्या बन गया आपका, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो ताकि ये पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। और भाईजान ये आपका साइन हाइपरबोलिक x बन गया। तो आपने ये रिजल्ट याद रखना, साइन आयोटा x बराबर है आयोटा साइन हाइपरबोलिक x। भाई सिर्फ ये आपने चीज जबानी याद रखनी है, जहां जहां x होगा वहां वहां आप क्या करेंगे आयोटा x रिप्लेस करेंगे। भाईजान जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रिप्लेस करेंगे x बाय आयोटा x। ये साइन x हमें याद होना चाहिए, साइन x बराबर था e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2। प्रूफ के लिए हमेशा x जहाँ पे आपने आयोटा x रिप्लेस करना है। अब टेनेट आयोटा x बराबर था आयोटा टेनेट हाइपरबोलिक x। भाई टेनेट आयोटा x बराबर था आयोटा टेनेट हाइपरबोलिक x। वी नो टेनेट आयोटा x बराबर था जी साइन आयोटा x ओवर कोस आयोटा x। और आपको पता है साइन आयोटा x बराबर था आयोटा साइन हाइपरबोलिक x, एंड कोस आयोटा x बराबर था कोस हाइपरबोलिक x। तो भाई इधर देखिएगा ये टेनेट हाइपरबोलिक x नहीं बन गया, आयोटा टेनेट हाइपरबोलिक x। बहरहाल ये रिजल्ट आपको ज़बानी याद होना चाहिए, टेनेट आयोटा x बराबर है आयोटा टेनेट हाइपरबोलिक x। एग्जाम्पल 15, शो करना है cos ऑफ z बराबर है cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आयोटा sin x sin हाइपरबोलिक y, वेयर z बराबर x प्लस आयोटा y। भाई z किसके बराबर है x प्लस, तो प्लीज टेक लेफ्ट हैंड साइड cos ऑफ z की जगह पे वी पुट x प्लस आयोटा y। अब cos अल्फा जमा बीटे का फार्मूला खोलेंगे, cos अल्फा cos बीटा मनफी sin अल्फा sin बीटा। भाई cos अल्फा जमा बीटे का फार्मूला cos अल्फा cos बीटा मनफी sin अल्फा sin बीटा। cos का क्या आयोटा पड़ा हो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होते हैं, साइन का क्या आयोटा पड़ा हो आयोटा बाहर आएगा, आयोटा की जगह हाइपरबोलिक। तो वी हैव दिस। नो एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16।
एग्जाम्पल नंबर 16, प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक z1 प्लस z2 बराबर है साइन हाइपरबोलिक z1 cos हाइपरबोलिक z2 प्लस cos हाइपरबोलिक z1 एंड साइन हाइपरबोलिक z2। प्लीज देखिएगा, ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है। आपको पता है साइन u1 प्लस u2 बराबर था साइन u1 cos u2 प्लस cos u1 एंड साइन u2। भाई साइन अल्फा जमा बीटे का फार्मूला साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ये भाईजान आपने गोल्डन रूल, जो अमल आपने लेफ्ट पे करना है वही अमल आपने राइट पे। रिप्लेस u1 बाय आयोटा z1 एंड u2 बाय आयोटा z2। भाईजान जहां पे u1 होगा आप आयोटा z1 पुट करेंगे और जहां पे u2 होगा आयोटा z2। पुट हेयर हेयर एंड हेयर। आप देखें साइन का अगर आयोटा पड़ा हो तो आयोटा बाहर आ जाता है, उसकी जगह पे हाइपरबोलिक। साइन का आयोटा पड़ा हो तो आयोटा बाहर रहता है, उसकी जगह पे हाइपरबोलिक। कोस का आयोटा पड़ा हो तो आयोटा गायब हाइपरबोलिक आ जाएगा जी। कोस का आयोटा पड़ा हो आयोटा गायब, आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक। और साइन का आयोटा पड़ा हो तो आयोटा बाहर आ जाता है और आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक। आयोटा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। वी गेट साइन हाइपरबोलिक z1 प्लस z2 बराबर है साइन हाइपरबोलिक z1 cos हाइपरबोलिक z2 प्लस cos हाइपरबोलिक z1 एंड साइन हाइपरबोलिक z2। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद हो, साइन u1 प्लस u2 साइन अल्फा जमा बीटा बराबर था साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। भाई इसी तरह साइन u1 प्लस u2 होगा साइन u1 cos u2 प्लस cos u1 साइन u2। भाईजान रिप्लेस u1 बाय आयोटा z1 एंड u2 बाय आयोटा z2। भाई गोल्डन रूल है, लेफ्ट पे भी आपने इसकी जगह पे ये लगाना है, राइट पे भी ये लगाना है। इस तरह लेफ्ट की जगह पे भी आपने u2 की जगह पे आयोटा z2 लगाना है, राइट पे भी। दिस इज द प्रूफ। जज़ाकल्लाह। एक्सरसाइज 1.3, प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर जी बराबर है सीकेंड स्क्वायर जी। भाई क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर जी बराबर है सीकेंड स्क्वायर जी। भाई नो प्रॉब्लम, वी नो दिस इज द फंडामेंटल। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है सीकेंड स्क्वायर जी। वी सिलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर जी। अब टेनर जी क्या होगा, ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी ओवर होगा आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी एंड होल स्क्वायर। नो प्लीज आयोटा स्क्वायर -1 जी। नो प्लीज टेक एलसीएम। अब इसका स्क्वायर खोलें, इसका स्क्वायर खोलें जी। ए प्लस बी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab और ए मनफी बी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मनफी 2ab जी। नीचे आपके पास स्क्वायर है जी, ऊपर वाली कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा जी। इस पूरे सिस्टम का आप यूँ लिख लें 2 ओवर ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी एंड होल स्क्वायर। तो प्लीज़ देखें ये आपका सीकेंट जी बन गया जी, तो सीकेंट स्क्वायर जी बन गया, तो ये आपकी राइट हैंड साइड। सिर्फ आपको जो याद होना चाहिए ना, टेनेट जी का फार्मूला याद होना चाहिए। वो का होता है ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी ओवर आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी एंड होल स्क्वायर इसकी वजह से। टेनेट जी की वैल्यू याद हो, आगे कैलकुलेशन है। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी 1 प्लस टेन स्क्वायर जी बराबर है सीकेंड स्क्वायर जी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड पार्ट साइन z1 मनफी z2 बराबर होगा साइन z1 cos z2 मनफी cos z1 एंड साइन z2 जी। भाई साइन अल्फा मनफी बीटे वाला फार्मूला। तो आप ज़रा देखें, राइट हैंड साइड पकड़ी साइन z1 cos z2 माइनस cos z1 एंड साइन z2। साइन z1 होगा ई की पावर आयोटा z1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा z1 ओवर 2 आयोटा एंड cos z1 होगा ई की पावर आयोटा z2 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा z2 ओवर 2 एंड cos z1 होगा ई की पावर आयोटा z1 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा z1 ओवर 2 एंड साइन z2 होगा ई की पावर आयोटा z2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा z2 ओवर 2 आयोटा जी। नो प्लीज़ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो आप ज़रा देखिएगा, आपने ऊपर इसको मल्टीप्लाई किया यू गेट दिस जी, इसको मल्टीप्लाई किया यू गेट दिस जी। प्लीज़ टेक एलसीएम 4 आयोटा जी। 4 आयोटा एलसीएम ले लें, ऊपर सबका आ जाएगा। आफ्टर कैंसलेशन यू विल सी दिस 2 टाइम ई की पावर आयोटा z1 माइनस आयोटा z2 ई की पावर माइनस आयोटा z2। सिमिलरली -2 ई की पावर माइनस आयोटा z1 इंटू ई की पावर आयोटा z2
नो प्लीज़ टू कैंसिल कॉमन निकाल कैंसिल कर दें। तो ये होगा e की पावर आयोटा z1 माइनस z2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 ओवर 2 आयोटा। तो ये आपका बन गया साइन z1 मनफी z2। ये वजन क्या बन गया साइन z1 मनफी z2 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो बहरहाल आपको साइन z1 की वैल्यू, कोस z2 की वैल्यू, कोस z1 की वैल्यू और साइन z2 की वैल्यू याद होनी चाहिए जी। बाकी कैलकुलेशन है जी। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट साइन z एंड होल कॉन्जुगेट बराबर है साइन z1 कॉन्जुगेट। वी सिलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड साइन z एंड z इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस आयोटा वाई। फार्मूला खोलेंगे साइन अल्फा जमा बीटा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। कोस का आगे आयोटा पढ़ाओ, आयोटा की जगह हाइपरबोलिक, साइन के आगे आयोटा पढ़ाओ, आयोटा की जगह हाइपरबोलिक, आयोटा बाहर। अब प्लीज़ टेक कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटे वाली अलामत चेंज हो जाएगी। नो प्लीज़ वी कैन एडजस्ट इस तरह, कोस हाइपरबोलिक जी की जगह पे आप हाइपरबोलिक वाई की जगह पे कोस आयोटा वाई लिख दिया, और ये साइन हाइपरबोलिक वाई आयोटा की जगह पे आपने लिख दिया साइन आयोटा वाई, क्योंकि इसको खोलोगे तो वही आएगा जी। अब आप अगर आप इसको बंद करेंगे तो साइन एक्स माइनस आयोटा वाई बनेगा जी। खोलोगे वही आएगा साइन अल्फा मनफी बीटा। अब ज़रा थोड़ा सा आप देखें, जब इसके ऊपर मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा जी, और ये साइन जी कॉन्जुगेट आ जाएगा जी। वजन क्या आएगा साइन जी कॉन्जुगेट। तो आप ज़रा देखें, हमारा पहला है साइन जी एंड होल कॉन्जुगेट बराबर होगा साइन आगे जी कॉन्जुगेट। भाई साइन जी कॉन्जुगेट, ये रिज़ल्ट आपने वैसे ही एज ए नॉलेज के तौर पे ज़रा याद रखना जी। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट साइन माइनस जी बराबर होगा माइनस साइन जी। भाई साइन माइनस जी बराबर होगा माइनस साइन जी। लेफ्ट हैंड साइड साइन माइनस जी, साइन माइनस जी क्या होगा जी ई की पावर आयोटा माइनस जी प्लस सॉरी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा माइनस जी ओवर बाई जन 2 आयोटा जी। नो प्लीज़ देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ऊपर आपके पास आएगा ई की पावर माइनस आयोटा जी माइनस सॉरी ई की पावर माइनस आयोटा जी माइनस ई की पावर आयोटा जी ओवर बाई जन 2 आयोटा। ऊपर से माइनस बाहर निकाल लें तो ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा। तो ये आपका क्या बन गया, ये साइन जी नहीं बन गया विद नेगेटिव साइन। भाई साइन का अगर नेगेटिव पड़ा हो, हमें पता है नेगेटिव बाहर आ जाता है जी। साइन माइनस जी बराबर होगा माइनस साइन ऑफ सी जी। तो आपने इसको लॉजिकली प्रूफ कर दिया जी, आपने इसको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 1.3 एक्सरसाइज कहता है प्रूफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी इज इक्वल टू 1। आपने ये प्रूफ करना है। ये फार्मूला यूज़ भी होगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी इज इक्वल टू 1। वी नो कॉस स्क्वायर जी जमा साइन स्क्वायर जी इज इक्वल टू 1। भाई आपने रिप्लेस जी बाय आयोटा जी। भाई जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ क्या रखें आयोटा जी। तो आप देखें इधर आयोटा जी इधर आयोटा जी। अब आपको पता है कोस आयोटा जी होता है कोस हाइपरबोलिक जी, साइन आयोटा जी क्या होगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी इज इक्वल टू 1 एज इट इज़। स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा जी, यू गेट दिस। तो भाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी इज इक्वल टू 1। भाई ये याद रखना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी इज इक्वल टू 1। भाई क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट आपने साबित करना है साइन हाइपरबोलिक 2z बराबर है 2 साइन हाइपरबोलिक z एंड कॉस हाइपरबोलिक z। भाई साइन हाइपरबोलिक 2z बराबर है 2 साइन हाइपरबोलिक z कॉस हाइपरबोलिक z। वी नो साइन 2z इज इक्वल टू 2 साइन z कॉस z। भाई रिप्लेस z बाय आयोटा z। भाई जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ क्या करेंगे आयोटा z। तो ये साइन 2 आयोटा z, यहाँ पे साइन आयोटा z एंड कॉस आयोटा z। भाई साइन का अगर आयोटा पड़ा हो तो आयोटा बाहर, आयोटा की जगह पर हाइपरबोलिक। साइन का अगर आयोटा पड़ा हो आयोटा बाहर, आयोटा की जगह पर हाइपरबोलिक। कोस का अगर आयोटा पड़ा हो आयोटा का हाइपरबोलिक। प्लीज़ आयोटा कैंसिल कर दें तो आपके पास आएगा साइन हाइपरबोलिक 2z बराबर है 2
साइन हाइपरबोलिक जी एंड कॉस हाइपरबोलिक जी। ये वैसे भी एक फंडामेंटल कानून है, साइन हाइपरबोलिक 2z बराबर होगा 2 साइन हाइपरबोलिक जी एंड कॉस हाइपरबोलिक जी। जी, क्वेश्चन नंबर 5, 1.3 एक्सरसाइज मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल मेथड्स। इफ़ z बराबर x प्लस आयोटा वाई, इफ़ z बराबर x प्लस आयोटा वाई प्रूव दैट, आपने साबित करना साइन z बराबर है साइन x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा कॉस x एंड साइन हाइपरबोलिक y। लेफ्ट हैंड साइड साइन z की जगह पे यू पुट x प्लस आयोटा y, फार्मूला खुला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन x कॉस आयोटा y प्लस कॉस x एंड साइन आयोटा y। कॉस का अगर आयोटा पड़ा हो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन का अगर आयोटा पड़ा हो आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक और यहाँ पे आयोटा बाहर आ जाएगा। एंड दिस वाज आवर टारगेट। नो सेकेंड पार्ट, वी वांट टू प्रूव टेन जी बराबर है साइन 2x प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y ओवर कॉस x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। नो टेन जी, वी राइट साइन z ओवर कॉस z की वैल्यू पुट की x प्लस आयोटा y ओवर कॉस x प्लस आयोटा y। नो इसको रैशनलाइज करते हैं, इसको नीचे वाली अलामत को चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये फार्मूला होता है प्रोडक्ट से सम्स या डिफरेंट। 2 साइन कॉस हो, 2 साइन कॉस हो तो भाई 2 साइन जमा, भाई 2 साइन कॉस हो 2 साइन जमा, पहले में एंगल्स को जमा करना है दूसरे में एंगल को तफरी करना है। और 2 कॉस कॉस हो तो 2 कॉस जमा, भाई 2 कॉस कॉस हो तो 2 कॉस जमा, पहले में एंगल्स को जमा करना है दूसरे में एंगल्स को तफरी करना है। नो वी हैव 2 साइन कॉस, वी विल राइट 2 साइन प्लस, वी हैव 2 कॉस कॉस, वी विल राइट कॉस प्लस कॉस। पहले में एंगल्स को जमा करेंगे दूसरे में एंगल को तफरी करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट साइन 2x प्लस साइन 2 आयोटा y ओवर बाई जन कॉस ऑफ 2x एंड कॉस 2 आयोटा y। साइन का आगे आयोटा पड़ा हो आयोटा बाहर आ जाता है, आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक, कॉस का आगे आयोटा पड़ा तो आयोटा गायब होता है, आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक। तो ये आपका प्रूफ करना था जी। जज़ाकल्लाह जी। 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास इफ़ साइन ए प्लस आयोटा बी बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, साइन ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई शो करना है एक्स स्क्र ओवर साइन स्क्र ए मनफी वाई स्क्र ओवर कोस स्क्र ए इज इक्वल टू 1। भाई एक्स स्क्र ओवर साइन स्क्र ए मनफी वाई स्क्र ओवर कोस स्क्र ए इज इक्वल टू 1। एंड सेकेंड पार्ट, वी वांट टू प्रूव एक्स स्क्र ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्र बी प्लस वाई स्क्र ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्र बी इज इक्वल टू 1। नो प्लीज गिवन हमारे पास है साइन ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। वी ओपन दिस फार्मूला साइन ऑफ दिस कॉज ऑफ दिस प्लस कॉज ऑफ दिस साइन ऑफ दिस। भाई साइन का अगर आयोटा पड़ा हो आयोटा बाहर आ जाता है, आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक, कॉस का अगर आयोटा पड़ा हो तो आयोटा गायब, आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक। नो वी कंपेयर रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी, वी से दिस इज अल्फा जी। अब देखें फ्रॉम अल्फा, अब आपके पास जो पहला पार्ट है इसमें सिंपल साइन ए कॉज है, हाइपरबोलिक नहीं है, इसमें हाइपरबोलिक नहीं है, पहले पार्ट में हाइपरबोलिक नहीं है। तो फ्रॉम अल्फ़ा से हमने कॉस हाइपरबोलिक बी और साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकाल लीजिए। नो वी वांट टू एलिमिनेट हाइपरबोलिक, वी स्केयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग। भाई इनको स्केयरिंग करें और इधर आएगा कॉस हाइपरबोलिक स्केयर बी मनफी साइन हाइपरबोलिक स्केयर बी बराबर होगा एक्स स्केयर ओवर साइन स्केयर मनफी वाई स्केयर ओवर कॉस स्केयर। दिस इज इक्वल टू 1, भाई दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस वाज अवर टारगेट। देखो ना पहले पार्ट के अंदर आप देखें हमारे पास क्या था, एक्स स्क्र ओवर साइन स्क्र ए मनफी वाई स्क्र ओवर कॉस स्क्र ए इज इक्वल टू, हाइपरबोलिक नहीं था। नो वी हैव सेकंड पार्ट एक्स स्क्र ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्र बी प्लस वाई स्क्र ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्र बी इज इक्वल टू 1 फ्रॉम अल्फा। अब वी टेक साइन ए एंड कॉस ए। भाई साइन ए एंड कॉस ए, साइन ए क्या होगा जी एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक बी एंड कॉस ए क्या होगा वाई ओवर साइन हाइपरबोलिक बी। नो वी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, अब इनका स्क्वेयर करना है और ऐड करना है। भाई स्क्वेयर एंड ऐड करेंगे तो ये क्या होगा जी साइन स्क्वेयर ए जमा कॉस स्क्वेयर ए वो 1 हो जाएगा। भाई साइन स्क्वेयर ए जमा कॉस स्क्वेयर क्या होगा जी, तो स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे,
साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा एक्स स्क्वायर ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। दिस इज़ 1। तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। दिस क्वेश्चन इज़ ईजी। जज़ाकल्लाह।